लाइट वगैरह चली गई यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन आई थिंक आपका रह गया था बीच में। याद है क्या क्वेश्चन था? यूज आलोस दीपिका दिव्यांशी कल कहाँ थे बेटा? सर वो मैं घर पे नहीं थी, इस वजह से नहीं ले पाई। ओके, चलो बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। यही क्वेश्चन था। बेटा यही क्वेश्चन छूट गया था बीच में, कौन सा? यस सर, यही था। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि भाई मॉड ऑफ 4x माइनस 5 मॉड क्लोज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। तो पहली बात तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 नहीं था, 1 था, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, राइट? Yes. तो हम इसको कर देते हैं कि तो ये आपका था यहाँ पर 1 और यहाँ पर था 1, यानी 1 से बड़ा है तो ये, छोटा और इक्वल है तो ये। मैं चेक करनी थी कंटिन्यूटी एट 0 to 2। तो जब हम इंटरवल की बात करते थे, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कंप्लीट इंटरवल पे चेक करनी पड़ेगी, यही मतलब हुआ इसका। मतलब ऐसा नहीं कर सकते Yes. ना कि अगर 1 पे कह रखा है तो 1 पे चेक करेंगे, हमें इस पूरे इंटरवल पे चेक करनी पड़ेगी और हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा इंटरवल के अंदर जो जो आ रहे हैं सब पर चेक करेंगे, राइट? यही बात है। तो सबसे पहले अगर मुझे 1 से लेके सॉरी 0 से लेके 2 तक चेक करनी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 0 यानी कि 1 से लेके 2 इसी का पार्ट होगा। क्या ये इसी का पार्ट होगा कि नहीं होगा? Yes sir. होगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि मॉड ऑफ 4x माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इस पर क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं इसमें। इस पे ही क्यों चेक कर रहा हूँ? मैंने कहा 1 से बड़ा और 2 के बराबर, 1 से बड़ा 2 या 2 से छोटा, यही कह रहा है ये वाला फंक्शन, ये यही कह रहा है ना। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, 1 लेस देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब क्या हो गया? हर हालत में 1 से बड़ा होना चाहिए, और 1 से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा? ये वाला है, साफ साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब यहीं पर चेक करूंगा मैं। अब कंटिन्यूटी चेक करने की सबसे पहली प्रॉब्लम ये देखिए कि ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल। क्या है ये? पॉलिनोमियल। और आपको मालूम है पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, और ये एक्स ऐसे लिखा रहने दीजिए। और आपको ये भी मालूम है कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है और अगर वो मॉड में लिखा है, तो इसका मतलब ओवरऑल वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ पर हो सकती है? सिर्फ इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको ही चेक करना पड़ेगा। अब इसको यार चेक कैसे करें, क्या तरीका हो सकता है, बताओ सर तो जैसे सही। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो अगर हम 1 से लेके 2 तक का ओपन हाँ इंटरवल लेंगे हाँ। सर, तो उसके तो अंदर 1 से बड़ी वैल्यू आएगी और हमेशा 1 हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात ये है, अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ, इस इंटरवल के बीच में चेक कर रहा हूँ और इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो कौन सा है? बताओ जल्दी से। 1 से 2 को लेकर 1 x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 2, इस इंटरवल में सिर्फ इंटीजर फंक्शन एक है, और वो कौन सा है? सर 1 पे इक्वालिटी और 2 पे इनइक्वालिटी है इनको। मैंने देखो यहाँ पर देखो ओपन ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पर ओपन लिखा है ना, एक से बड़ा। सर 2 ही है फिर तो। हाँ 2 ये, यानी सिर्फ एक इंटीजर फंक्शन है और वो है 2। इसका मतलब 2 पर चेक करेंगे इसको, राइट?
तो पहली बात तो ये हो गई कि 2 पर चेक करेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं इस वाले फंक्शन की। ये कब की बात है? ये तब की बात है देखो मैं लिख के बताता हूँ। अगर मैं इसको 0 से 1 ले लूँ, इस इंटरवल को देखो, मैंने 1 से बड़ा और 2 से के इक्वल और छोटा मैंने यहाँ पर ले लिया, लेकिन 0 से बड़ा और 1 से के इक्वल मैंने यहाँ पर ले लिया। यही कह रहा है ये वाला साइन, राइट? Yes. इस साइन का मतलब क्या है? इस साइन का मतलब 1 या 1 से छोटा। इस साइन का मतलब भी क्या? 1 और 1 से छोटा। और कहाँ तक? 0 तक, क्योंकि 0 से नीचे तो आप जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब अब आपको चेक करना पड़ेगा इस पर, करेक्ट? एम आई राइट? यस सर। चलो अब अगर इस पे चेक करना पड़ेगा तो इस पे बताओ कैसे चेक करें। तो यहाँ तो एक बात क्लियर है कि भैया ये मामला जो है ऐसे करके है कुछ, राइट? यहाँ पर है पाई एक्स फंसा हुआ आपका, तो पाई एक्स का इंतजाम करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो? पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा कुछ ऐसा, और ये हो जाएगा आपका पाई। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. मामला है कॉस का। कॉस की फोटो कैसी होती है, कोई आइडिया? तो हमने देखा कि कॉस की फोटो कुछ ऐसी होती है, और पाई तक जाएंगे तो कुछ ऐसी होगी। ऐसी होगी कि नहीं होगी? यस सर। दिव्यांशी क्लियर है बेटा? ये यस सर। ये आपका पाई/2 होगा और ये आपका पाई होगा। ठीक है भाई। अब हम एक एक करके चेक करते हैं। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना। मैं कह रहा हूँ 0 = पाई एक्स, यहाँ से स्टार्ट हुआ है क्योंकि यहाँ से 0 = पाई एक्स। मैं दूसरी चीज लिख रहा हूँ, दूसरी लिख रहा हूँ मैं पाई/2 = पाई एक्स, और एक तीसरी चीज लिख रहा हूँ, और उसमें मैं लिख रहा हूँ पाई = पाई एक्स। मैंने एक क्यों लिखा है बताओ? बताओ बच्चों। सर x के 3 इंटीग्रल वैल्यूज हैं। एक्स के 3 इंटीग्रल वैल्यूज हैं। इससे क्या आया है? 0 इससे 0 आ गया। इससे क्या आया? हाफ 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 आ गया। और इससे क्या आ गया? 1। 1 आ गया। एक आप ये देख रहे हैं, एक आप ये देख रहे हैं, एक आप ये देख रहे हैं, एक आप ये देख रहे हैं। तो किस किस वैल्यू पे चेक करना है? 0 पर, 1/2 पर, 1 पर और 2 पर। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? 0 से 2 इंटरवल में। क्लियर है ये बात? नहीं क्लियर है? सोच के बताओ, थोड़ा सा टाइम लो, आप पॉज लो और मुझे सोच के बताओ, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? अभी तक हमने ये थोड़ी चेक किया कंटिन्यूअस है नहीं है। अभी तो हमने ये चेक किया कि 0 से 2 के बीच में कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा। यही चेक किया ना बेटा अभी? यस Yes, सर। sir. तो अब हमें करना पड़ेगा चेक इन तीनों पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम कहाँ पर चेक करें? 0 पे चेक कर लेते हैं, सबसे बेस्ट वही लगता है। अच्छा चलो एक चीज और बताओ मुझे, मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ। क्या ये क्वेश्चन जो है 1 पर कॉन्टिन्यूस होगा? क्या ये क्वेश्चन 2 पर कॉन्टिन्यूस होगा? सोच के बताओ थोड़ा सा। सर 2 पर नहीं होगा। 2 पर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सर लिमिटिंग वैल्यू से चेक करेंगे सर। ऊपर जो नहीं सर, एक मिनट मैं check करता सर 2 पे इसलिए नहीं होगा, ये जब हम 2 पुट करेंगे हम्म, तो इसका एक आ जाएगा, जैसे कोई कांस्टेंट, वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन इनटू 2। हम्म, लेकिन फिर अगर हमने जो x दे रखा है वो 0 से 2 दे रखा है, हम्म, तो फिर हम चेक करेंगे f2 माइनस। हम्म, तो वो पुट करेंगे तो जो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस
वो 1 आ जाएगा। अच्छा देखो किसी भी चीज को, हाँ ये बात ठीक कह रहे हो आप, देखो किसी भी चीज को चेक करने के लिए ये बेसिकली क्या है, ये सारे कुछ आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक। हमें एक बात मालूम है कि अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पर कहीं जीरो है, यहाँ से मैं ऐसे कर्व घुमा रहा हूँ ये, ठीक। यहाँ मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर आपका 1/2 है, यहाँ पर आपका 1 है, और यहाँ आपका 2 है। मैं कहूँ 2 पे चेक करो, तो 2 पे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर भी चेक करना पड़ेगा, इधर भी चेक करना पड़ेगा, और इस पे भी चेक करना पड़ेगा। क्या मैं इधर चेक कर सकता हूँ? नो। क्या रीजन है उसका? क्योंकि ये डोमेन के बाहर चला गया, आउट ऑफ डोमेन हो गया, तो यहाँ तो चेक करूंगा ही नहीं मैं, ठीक कर ही नहीं सकता, मैं डोमेन के अंदर नहीं है। अब मैं इसकी बात करता हूँ आपसे, जब मैं इसकी बात चेक करूंगा तो ये यहाँ चेक कर सकता हूँ, यहाँ चेक करूंगा, और इस पे चेक करूंगा, तो क्या मैं इसको इधर चेक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? हाँ सर। नो, क्योंकि ये डोमेन के अंदर नहीं है, क्योंकि डोमेन मेरा क्या है, 0 से 2 है। यानी कि डोमेन के ना लेफ्ट में चेक कर सकता हूँ, ना डोमेन के राइट में चेक कर सकता हूँ। इसका मतलब मेरा कौन सा बचा, 1/2 और 1 बचा, राइट राइट। यस। लेकिन ठीक है, डिस्कंट, अब इस क्वेश्चन में उसने कॉन्टिन्यूटी की बात कही नहीं है, उसने क्या कहा है, चेक कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो चेक कॉन्टिन्यूटी जब चेक करोगे तो डिसकंटिन्यूटी भी आ सकता है और कंटिन्यू भी आ सकता है, सॉरी कॉन्टिन्यूटी भी आ सकती है और डिसकंटिन्यूटी भी आ सकती है। तो मैंने तो ये सिर्फ आपको पॉइंट थी कि मैं डिस्कस करूंगा आपसे। अब मैं चेक करना स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए मैंने 0 पर चेक करना स्टार्ट किया, तो 0 पर माइनस पे तो चेक होगा नहीं, ये बात कंफर्म है, लेकिन एफ 0 पर तो चेक होगा ना बेटा, राइट। तो जब मैं एफ 0 पर चेक करूंगा तो कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, कॉस वाला फंक्शन चेक करूंगा। ओके, मान लीजिए मैंने कॉस वाला फंक्शन चेक किया, जैसे ही मैंने उसमें 0 डाला, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 1। फिर मैं 0 प्लस पे चेक करूंगा, तो मैं क्या डालूंगा, 0 प्लस एच डालूंगा। तो 0 प्लस एच जैसे ही मैंने डाला, तो वो क्या हो जाएगा, वो एच हो जाएगा, यानी पाई एच हो जाएगा। और पाई एच की बात है क्या है, 3.14 है, 3.14 इंटू समथिंग, यानी जो भी होगा एच तो बहुत माइन्यूट होगा, बहुत छोटा सा होगा। तो जब 3.14 की मल्टीप्लाई बहुत माइन्यूट नंबर से होगी, तो क्या आने वाला है, वो 1 से कम आना है। और अगर 1 से कम आ गया, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। 0। तो मुझे यहाँ से दिख गया कि वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या आपको दिखा? यस सर। मैं अब इसी बात को जो मैंने बोली है, इसी बात को मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। शीट ऐड कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं इसको, एट x इक्वल टू 0। तो एक बात बड़ी क्लियर है कि f 0 पर आप चेक कर सकते हो, कोई लोचे वाली बात नहीं है। f 0 प्लस पर आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 0 माइनस पर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आउट ऑफ डोमेन है। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्लियर होगी, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं आपकी वजह से। मैंने f 0 पर डाला, f 0 पर फंक्शन क्या है, दैट इज cos पाई x, x की जगह पर 0 आ गया। ओवरऑल व्हाट वी कैन से, दिस इज cos 0, और cos 0 क्या होता है, दिस इज ऑलमोस्ट दैट इज इक्वल टू 1, और इसका क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमने 0 प्लस पर चेक करना स्टार्ट किया। जब हम 0 प्लस पर चेक कर रहे हैं, तो पाई यहाँ पर है, और ये आपका 0 प्लस एच, ये आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सर इस वाले का तो ग्राफ बना लो, उससे हो जाएगा। हाँ हो जाएगा बिल्कुल। अभी मैं बनवा दूंगा ग्राफ आपको, 1/2 के लिए बनवा दूंगा, इसके लिए बनवा दूंगा। तो जैसे ही आपने इसको चेक करना स्टार्ट किया, तो आपको मालूम है कि ये cos पाई है, और ये h है। h क्या होगा, मान लो 0.001 है फॉर एग्जांपल। अगर मल्टीप्लाई में ओवरऑल कर दूं तो 0.00 समथिंग आ जाएगी। ओवरऑल व्हाट वी कैन से, ये अल्टीमेटली जो भी आएगा वो लेस देन 1 आने वाला है,
और लेस देन 1 का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चेक किया जाएगा तो आपको मालूम है क्या आने वाला है, क्या आएगा बताओ, 0 आएगा। जैसे कि फोटो बनाओ, फोटो अगर बनाने की बात करोगे तो कॉज ग्राफ यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक, 1/2 यहाँ कहीं होगा, 1 यहाँ कहीं होता है इस जगह पर, फिर इस तरीके से जाता है मूव करके, ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, नियर बाय चला जाएगा। आप समझो इस बात को, लेस देन 1 की बात जब करोगे तो बिल्कुल यहाँ कहीं चलता जाएगा या यहाँ कहीं चलता जाएगा, ठीक, ये आपका फंक्शन है। एनीवे तो ये आपका क्या लेस देन 1 है, लेस देन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको 0 मालूम है, ये आपका 1 है और ये आपका 0 है। 1 और 0 यानी कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूटी होने के लिए क्या जरूरी है, LHL RHL और F0 बराबर होने चाहिए। तो यही जब दो बराबर नहीं है तो फिर दूसरे की क्या बात करें। तो एक तो बात ये हो गई। अब अगर मैं देखो ना तो मैं 1 पे चेक कर रहा हूँ ना मैं 2 पे चेक कर रहा हूँ, अब मैं आपको चेक करा रहा हूँ 1/2 पर। अगर मैं 1/2 पे चेक करूँ तो 1/2 के लिए क्या कहानी आने वाली है, एक तो प्लस आएगा, एक 2 आएगा और एक आपका 1/2 माइनस आएगा। क्या इस पे मैं तीनों पे चेक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बताओ मुझे, बताओ मुझे, तीनों पे चेक करूँ या नहीं करूँ बच्चों, बताओ तीनों पर चेक करूँ या नहीं करूँ। yes, करूँ तो 1/2 मैंने डाल दिया, तो मुझे बताओगे जरा ये क्या हो गया। तो आप कहोगे सर ये तो cos π/2 हो गया, और cos π/2 कितना होता है, 0, 0 होता है, तो ये बात ही खत्म हो गई। यानी अल्टीमेटली 0 दैट इज इक्वल टू 0। अब मैंने चेक किया 1/2 माइनस पर, जब मैंने माइनस पर डालना स्टार्ट किया इसको तो क्या आने वाला देखिए, cos पाई 1/2 माइनस h। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या दिखाई देगा, π/2 माइनस पाई h। और ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि π/2 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, π/2 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाते हैं, साइन कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई h। अब मुझे बताओ ये क्या आएगा, पाई पर पाई का कितना भी मल्टीपल हो 0 ही होता है, Yes, ये 0 से बड़ा होगा ये बताओ, मल्टीपल नहीं है ना ये, तो 0 से बड़ा आ सकता है। yes sir, लेकिन वो 0 ही आ जाएगा फिर। हाँ, तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से दिस इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब हम चेक कर रहे हैं 1/2 प्लस पर, सारा कुछ सेम रहना है, दिस इज पाई 1/2 प्लस h, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, π/2 को अंदर ले गए तो ये हो जाएगा आपका π/2 प्लस पाई h। वही पिछले वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा। तो अगर साइन बन गया ये वापस से, तो π/2 प्लस हो रहा है, तो कॉस जब चेंज होता है तो क्या आता है, माइनस आता है कि नहीं आता, माइनस आ जाएगा। Yes, माइनस आ जाएगा। और ये हो जाएगा पाई एच। तो समझदार लोग तुरंत से कहेंगे, क्या कहेंगे समझदार लोग, कि भैया जो भी होगा लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा ये। और yes, ऑब्वियस सी बात है, पाई पड़ा हुआ है और एच पड़ा हुआ है तो पॉइंट में होगा नहीं, बहुत छोटा होगा, तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट -1 होगा। तो क्या ये कॉन्टिन्यूस आया, no sir, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भैया f1/2 जो है 0 आया, f1/2 माइनस जो है 0 आया, और f1/2 प्लस जो है -1 आया। तो कॉन्टिन्यूस तो कहीं से दिख नहीं रहा, ये हो गया डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू हाफ, ये भी डिसकंटिन्यूअस आया, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब हमारे पास कौन बचा, एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 2। तो क्या आप लोग चेक कर पाओगे इसको ऐसे ही, yes sir, ओके। इसको देखो जरा क्वेश्चन को, क्या करें भैया, कैसे चेक करें। पहले तो ये पता करना है हमें कि कहाँ कहाँ चेक करना है, हमें क्या इंटरवल दे रखा है, हमें x दे रखा है 0 से 3 के बीच में, चेक कंटिन्यूटी एट 0 to 3। तो कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा, मॉड दे रखा है, x-1 के साथ इंटीजर फंक्शन भी दे रखा है। बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें,
भाई एक बात तो क्लियर है ना आप लोगों को कि 0 से x इसके लिए दे रखा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको x माइनस वन दिख रहा है। तो अगर मैं x माइनस वन के लिए करूँ यानी कि 0 माइनस वन दैट इज x माइनस वन दिस इज माइनस वन, तो ये क्या हो गया माइनस वन लेस देन इक्वल टू x माइनस वन लेस देन इक्वल टू टू। ये बात क्लियर है सबको? ये जो भी फंक्शन दे रखा है उसके लिए करते हैं ना, तो यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। और ये माइनस वन से टू अगर आ गया, देखो दोनों में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या सिंपल वाला फंक्शन हो, दोनों के लिए सेम कंडीशन है। यानी माइनस वन से टू आ गया, और माइनस वन से टू का क्या मतलब है? बताओ क्या मतलब है इसका? तो -1 से 0 और 0 से 2 में ब्रेक करेंगे पहले फंक्शन को। ओके सर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस जब होगा जब जो fx है वो उसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वन है वो जीरो वो इंटीजर आएगा। जब जब इंटीजर आएगा, जब जब इंटीजर आएगा तब तब क्या हो जाएगा ये? डिसकंटिन्यूअस। देखो अब इसमें इंटीजर कौन कौन है इस पूरे फंक्शन के बीच, यानी इस इंटरवल के बीच में? तो आप कहोगे सर माइनस वन भी इंटीजर है, आप कहोगे सर जीरो भी इंटीजर है, आप कहोगे वन भी इंटीजर है, आप कहोगे टू भी इंटीजर है। ये इंटीजर है सारे, एम आई राइट? अगर ये सारे इंटीजर हैं किसके लिए? x माइनस वन के लिए, और आपने कहा कि जब जब इंटीजर आएगा तब तब वो डिसकंटिन्यूअस होगा, यही कहा आपने। यस सर। तो इसका मतलब इन सारे पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा। सर सारे लेकिन फर्स्ट वाले को इंटीजर छोड़ देंगे। फर्स्ट वाला ही छोड़ देंगे, आप कह रहे हो माइनस वन को छोड़ देंगे? यस सर। अच्छा, अब मैं जरा इसकी शक्ल दोबारा से दिखाता हूँ। अगर x माइनस वन के लिए ये है तो x के लिए क्या होगा? अब जरा शक्ल देखो दोबारा से। आप कहोगे कि सर x के लिए 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। देखा आप लोगों को? यस सर। अब बताओ, अब छोड़ेंगे कुछ? सोमिल, भाई आप कह रहे थे पहले वाले को छोड़ देंगे, x माइनस वन था, जबकि हमें तो x के लिए निकालना है। तो ये माइनस वन जो है भाई प्लस करना पड़ेगा, सब जगह प्लस कर दो। तो यहाँ प्लस किया, यहाँ प्लस किया, यहाँ प्लस किया, यहाँ भी प्लस किया, तो ये x के लिए आ गया ये। तो x के लिए तो 0 1 2 3 हुआ। तो क्या इनमें से किसी को छोड़े? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ, कोई बच्चा ये बताओ कि इंटीजर फंक्शन पर, इन इंटीजर वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूअस क्यों होगा? बताओ, कोई एक बच्चा बता दो यार। ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो अगर नॉन इंटीजर होगा तो पीछे चल जाएगा, लेकिन अगर अच्छा। इंटीजर होगा तो वो जंप कर जाएगा। क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है? GIF दे रखा है, और GIF की एक खास बात होती है कि जब उसकी फोटो बनती है तो यहाँ बना देता है, फिर यहाँ बना देता है, फिर यहाँ बना देता है, फिर यहाँ बना देता है, ऐसे होता है राइट? तो जब जब इंटीजर आता है वो जंप करके पीछे चला जाता है, और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही दे रखा है, तो इसलिए इंटीजर्स पे क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बेसिकली बच्चे मैं व्हाट आई वांट टू से कि ये जो 0 1 2 3 इन नंबर्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ना कि इन नंबर्स पे होगा। यूजुअली क्या होता है जब हम फिगर आउट करते हैं तो x माइनस वन ये आ जाते हैं और हम इन्हीं पर डिसकंटिन्यूअस बता देते हैं, जबकि हमें तो x के लिए बताना होता है। तो x के लिए ये 0 1 2 3 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। और कोई एक बच्चा बोल रहा था कि पहले वाला नंबर छोड़ देंगे, वो बच्चा मुझे बताओ कि वो माइनस वन छोड़ना था तो क्या 0 भी छोड़ना होगा? उन्होंने कुछ सोच के बोला होगा ना किसी बच्चे ने कि यस भाई सर। माइनस। हाँ बताओ क्लियर करो उसको। सर जो जीरो वो ड्रॉप इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम बस राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और जीरो पे चेक करेंगे। अच्छा। और राइट हैंड लिमिट तो अगर हम जीरो से आगे जाते हैं जैसे जीरो प्लस एच तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वो जीरो आ जाएगा दोबारा, और अच्छा जीरो पे तो जीरो है ही। ओके,
तो हम ये कह सकते हैं कि 0 पर वो कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन कौन सा वाला कॉन्टिन्यूस होगा? वो राइट राइट कॉन्टिन्यूस। हैंड कॉन्टिन्यूस, ठीक है, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता वो। इसी तरीके से अगर मैं 3 पर चेक करने जाऊंगा तो वो लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस हो सकता है, वो राइट हैंड कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, राइट। यस सर। ठीक है, तो आपको डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पता चल गए हैं। तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट जो है 1 है, 2 है, और अगर मैं इसकी बात करूं 0 की, और इसकी बात करूं मैं 3 की, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? राइट हैंड कॉन्टिन्यूस, और इसको क्या बोल दूंगा? लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस। चेक करोगे तो पता लग जाएगा लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस है भी या नहीं है। अच्छा, 1 पर ही कॉन्टिन्यूस हो गई, बात श्योर है? ये डिसकंटिन्यूस हो गई, बात श्योर है? वन का बताओ बेटा, कॉन्टिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस होगा? फिर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। प्लेस करके देखना बेटा जरा इसको। मान लीजिए मैं चेक करता हूँ एट x इक्वल टू 1, इस पर चेक करता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? 1 माइनस 1 प्लस और 1, राइट। ये मेरा फंक्शन है, मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया, ठीक। तो अगर मैंने 1 डाल दिया तो 1 माइनस 1 और ये 1 माइनस 1, ये तो ओवरऑल क्या आ गया? ये तो ओवरऑल 0 आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर मैं 1 प्लस डाल देता हूँ, मैंने 1 प्लस डाला, ये हो गया 1 प्लस h, राइट। मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। देखो 1 तो वहां पहले से ही था, तो x की जगह पर मैंने 1 डाला, इस x की जगह पर 1 प्लस h, तो मैंने यहाँ पे डाला 1 प्लस h, और माइनस 1 ऑलरेडी था, और ये आपका 1 प्लस h माइनस 1 यहाँ पर ऑलरेडी था। इसको मैंने देखा कि भाई 1 प्लस h, 1 से 1 का अंतिम संस्कार हो गया, 1 से 1 का अंतिम संस्कार, तो क्या बचा? h बचा। और यहाँ पे 1 से 1 का हो गया, क्या बचा? h बचा, राइट। अब बताओ मुझे भाई h क्या है? h तो 0.3 या 0.4 या 0.003, क्योंकि h तो एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है, पॉइंट से छोटी। तो अगर मैं पॉइंट से छोटी क्वांटिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालूंगा तो क्या देगा? वो 0 देगा। और ये तो कुछ भी हो, ये तो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं डाल रहा। तो मैंने ऐसे लिख दिया 0 इंटू h, 0, ओवरऑल क्या आ गया? 0 आ गया। तो आपने देखा कि यार 1 पे भी 0 है, 1 प्लस पे भी 0 है। एक और चेक कर लेता हूँ 1 माइनस पे। तो मैं 1 माइनस पे चेक करने गया तो यहाँ पर आ गया आपका 1 माइनस h माइनस 1 और 1 माइनस h माइनस 1, ये क्लोज हो गया, ठीक। 1 से 1 का अंतिम संस्कार हुआ, ये हो गया माइनस का h, और ये 1 से 1 का हुआ, ये हो गया माइनस का h। अब बताओ माइनस h क्या होता है? तो 0 छोटा होगा। 0 से छोटा होगा। मैं उसको -1 लिख दूं क्या? दिस इसका GIF -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका -1, और ये क्या है? माइनस का h, ठीक। ओवरऑल क्या हो गया? ये प्लस का h हो गया। और मॉड h, h क्या है बेटा? h तो बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, कोई वो क्वांटिटी क्या है? 0.3 है मान लो। h क्या मानूं बेटा? 0.3, 0.4, कुछ भी मान लूं, ये सब बहुत छोटे 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? बहुत छोटी है इसलिए क्या आ जाएगा? 0। 0 आ जाएगा। तो यार ये तो कंटिन्यूस हो गया। वैसे मैंने असल मॉड के बिना मॉड के कर दिया था। अच्छा, तो खेल समझ गया भाई। यस सर। तो इसी तरीके से आप खेल करोगे 2 पर, इसी तरीके से करोगे बाकी पर। तो मैं तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि इस तरीके से पूरा रायता फैलाया जाता है। कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूटी आसान चैप्टर तो नहीं है बिल्कुल भी, ये बात आपको आइडिया लग गया होगा करते करते। सर ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है? अब आपको बताना है कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, आप बताओ। सर इसको ग्राफ से कर सकते हैं, ग्राफ से जल्दी हो जाएगा। ग्राफ से क्या करोगे? ग्राफ से बताओ, चलो मुझे आइडिया दो। सर यहाँ पे 2 फंक्शन है जो प्रॉब्लम करेंगे, एक मॉड्यूलस है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो नंबर आएगा वो तो इंटीजर ही आने वाला है, ठीक और है, उसमें मॉड
और जो मॉड के अंदर जो प्रोडक्ट वाले हैं इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। तो मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर इंटू x-1 का मॉड, x-1 का मॉड का ग्राफ बनाना ईजी है। तो अगर हम ठीक है। मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x-1 को देखें तो हमको इंटरवल भी छोटा सा दिया है 0 से लेकर 3 तक। तो सबसे पहले हम 0 से लेकर 1 तक में देखेंगे, क्योंकि हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पता लगाना है। तो इंटीजर से इंटीजर हम देख लेते हैं। अच्छा 0 से लेकर 1 तक में अगर देखेंगे तो x-1 -1 से 0 तक आएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, उसका मॉड ले लूंगा तो 1 आएगा। मतलब 0 से लेकर 1 में ये फंक्शन है वो x-1 का मॉड है। और ऐसे ही चेक करेंगे तो 1 से लेकर 2 में ये फंक्शन 0 आएगा, और 2 से लेकर 3 में ये फंक्शन दोबारा मॉड x-1 आ जाएगा। ले लेगा, हाँ ठीक है। इस तरह। और क्योंकि हम 3 पे वैसे चेक नहीं कर सकते ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से, 3 पे इसमें अगर हम वैल्यू डाल के देखेंगे तो 3 पे इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। मतलब 3 पे फंक्शन के हिसाब से और वैल्यू के हिसाब से ये डिसकंटिन्यूस आ जाएगा, और 0 से 1 में 1 से लेकर 2 में 0 आ ही रहा है। ठीक है, क्लियर हो गए फिर पॉइंट सारे आपको? ये हो जाएगा आपसे, कर लोगे आप इसको शामिल? यस सर। यस सर। ठीक है। तो एक्चुअली मैं ग्राफ से प्रेफर क्यों नहीं करता मैं सारे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो ग्राफ से हो जाते हैं उसके पीछे ये रीजन होता है कि सारे बच्चे ना तो ग्राफ को याद रख पाते हैं, ना ग्राफ की अप्रोच लगाने की कैपेबिलिटी होती है सभी बच्चों को। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्राफ को अवॉइड करते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में कर लेते हैं, किसी किसी में नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से लोग, टीचर लोग इस तरीके से जाते हैं। राइट बेटा? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको ग्राफ का यूज करना। ये क्वेश्चन है, मैंने कहा x sin पाई x, x इक्वल टू 0 पर चेक करना है। क्या करें बताओ? चलो, तो एक तो आप f0 चेक कर सकते हो, एक आप f0 प्लस चेक कर सकते हो, और एक आप 0 माइनस चेक कर सकते हो। अब बताइए कैसे करके चलें इसको। पहला तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि भैया जैसे 0 प्लेस करोगे यहाँ 0 जाएगा, यहाँ 0 जाएगा, तो 0 इंटू 0 सब खेल होगी। ये क्या आ गया, या देख लीजिए एक बार, साइन पाई इंटू 0। ओवरऑल सबको दिख रहा है कि 0, और क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही मैं 0 प्लस के लिए गया हूँगा, यहाँ पर इस जगह पर 0 प्लस h आया होगा, और यहाँ पर आपका आया होगा पाई तो है ही बाहर, और ये आपका 0 प्लस h। मैंने इस तरीके से कुछ लिख दिया। तो कंटिन्यूस आएगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। ये h हो गया आपका, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन ये पाई h हो गया, और अगर ये पाई h हो गया तो अब बताओ क्या करें इसमें। पाई मालूम आप लोग कितना होता है? 3.14 अप्रोक्सीमेट मान लेता हूँ मैं, ठीक है? अप्रोक्सीमेट इतना होता है, तो मैं अप्रोक्सीमेट इसको 3 के आसपास कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक, h को मैं कंसीडर कर लेता हूँ, मान लीजिए 0.01 ऐसा कुछ। तो अगर मैं पाई इंटू एच करूँ, यानी कि 3 इंटू 0.01 करूँ, तो क्या आ जाएगा? ये 0.03 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? ठीक, अब ये 0.03 क्या है, या और छोटा मत करो इसको, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने ये इतना माना है, आप थोड़ी एक ऐसी वैल्यू मान लो जिसको ग्राफ पर प्लॉट कर पाओ। तो एक तरीके से ऐसे मान लिया कि मुझे पाई एच निकालना है, ये 3 है और ये 0.1 है, तो ये 0.3 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको ग्राफ पर प्लॉट करूँगा। ये देखना जरा, साइन का ग्राफ ऐसे रुक जाता है और ऐसे रुक जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 0.3 कहाँ पर होगा, तो मुझे बता पाओगे क्या? यहाँ कहीं होगा 0.3। ठीक, तो 0.3 अगर यहाँ पर है तो इससे मैं क्या बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ का मामला बताना है, यहाँ का ये मामला बताना है क्या होगा। तो एक बात बड़ी क्लियर है, ये h रहेगा, ये जो ये है साइन h, इसके बारे में मैं क्या इससे पता लगा पाया? बताओ, इससे क्या पता लगा पाया मैं? साइन पाई h बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी है, लेकिन जो कुछ भी है क्या वो 0 से बड़ी है? यस। तो
तो मैं उसको ये मान लेता हूँ कि 0.2 रही होगी या 0.1 रही होगी, मान लो भाई। ये बात क्लियर है कि 0 से बड़ी है, लेकिन 0 से बड़ी है लेकिन कितनी बड़ी है, 0.2 0.3 ऐसे कुछ रही होगी। और h के बारे में आपको पहले से मालूम है कि ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, तो मान लीजिए कुछ ऐसे हो गया। ऐसे होने के बाद ओवरऑल क्या आया, आप कहेंगे ओवरऑल तो सर 0 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा आपका? यस सर। अच्छा, तो यार यहाँ पर 0 आ गया था, यहाँ पर 0 आ गया, इसका क्या करें हम? क्या ये आपको 0 दिख रहा है? सेम फंक्शन बन जाएगा। ये सर सेम आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन। एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। यहाँ पर जो है एक माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक माइनस यहाँ पर आ रहा होगा, और ओवरऑल सेम फंक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर। अब किसी बच्चे ने 2 सेकंड में बता दिया था, 2-4 सेकंड बाद, वो बताओ क्या किया उन्होंने? यस सर, यही किया था पर जल्दी कर लिया था। जल्दी कर लिया था आपने, मतलब दिमाग में कैलकुलेशन की थी, पेपर पे? यस सर। शाबाश। तो इस समस्याओं को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और मैं आपको अगली चीज पर ले जाता हूँ, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आइडिया है आप लोगों को? चलो तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। आईआईटी का फेवरेट क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप मुझे बताना, बड़ा सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है, फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स। कॉम्पोजिट मतलब समझते हो ना आप लोग? आप लोगों को मैंने बताया था रिलेशन, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉग एक्स जो कि होता है एफ ऑफ जी एक्स या गॉफ एक्स बताया था, जो क्या बताया था, जी ऑफ एफ एक्स। ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो जो लोग भी, जिन लोगों को भी याद नहीं है, एक बार सुन लीजिए कि अगर कहीं मान लीजिए आपको एफ एक्स दिया है एक्स, और कहीं पर जी एक्स दिया है मान लीजिए साइन एक्स, कोई आपसे कहता है कि फॉग एक्स बताइए, क्या बताइए, फॉग एक्स। तो मैंने कहा फॉग एक्स जो होता है एफ ऑफ जी एक्स होता है, यानी जो यहाँ पर लिखा होगा वो यहाँ पर बाहर होगा। तो इसके अंदर जी एक्स ला के डाल दीजिए। जी एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स। अब ये साइन एक्स किस में पड़ा हुआ है, एफ में पड़ा हुआ है। एफ क्या है, एफ ऐसा है, इसका मतलब ये एफ है, ये एफ है, यानी कि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ, उस एक्स की जगह ये जाके यहाँ पे रख दिया जाता है। तो यानी ओवरऑल क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। यानी कि जो फॉग एक्स कोई पूछ रहा है तो वो आ गया आपका साइन एक्स। इसी तरीके से अगर गॉफ एक्स पूछा जाता, तो जो बाहर है वो यहाँ पर बाहर आएगा, तो ये वो कुछ ऐसे हो जाता मान लीजिए। तो अब एफ एक्स अंदर है तो एफ एक्स डाल दीजिए, एफ एक्स कितना है यहाँ पर, एक्स डाल दिया, और ये ले जाके कहाँ डाल दोगे, जहां भी आपको जी में एक्स दिखाई दे रहा होगा, जी में एक्स यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ डाल दिया, तो ये क्या आ गया, ये साइन एक्स आ गया। तो ये इस तरीके से फॉग एक्स निकाला जाता है, इस तरीके से गॉफ एक्स निकाला जाता है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको फॉग एक्स और गॉफ एक्स का आइडिया लगता जाएगा। कुछ नहीं है, इन सिंपल बात है, फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स यानी कि फॉग एक्स, ये क्या कह रहा है, फॉग एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस कब कहा जाएगा, किस पर, x इक्वल टू ए पर, जब gx भी कॉन्टिन्यूस हो, कहां पर, x इक्वल टू ए पर, कहां पर, x इक्वल टू ए पर। एंड fx के बारे में आप क्या कहोगे, ये सिर्फ फॉग की बात हो रही है, तो बाहर वाले के बारे में क्या कहोगे, बाहर वाले के बारे में कहोगे कि वो कॉन्टिन्यूस होगा किस पर, ga पे। तो ये सब बातें हटा दीजिए साइड को, एक क्वेश्चन रख रहा हूं सामने और उसको करते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया कि एफ एक्स जो है सिग्नम एक्स है, और जी एक्स जो है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। आपको क्वांटिटी चेक करनी है, डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है फॉग एक्स के लिए और गॉफ एक्स के लिए। तो जब हम ए के लिए जब चेक करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या है, आपका फॉग एक्स है ऐसे कुछ, और ये क्या होता है, ये होता है एफ ऑफ जी एक्स। आपने क्या करना है, जी एक्स डाल देना है यहाँ पर। जी एक्स कितना है भाई, दैट इज एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको उठा के किस में पुट करोगे, ये बताओ मुझे जल्दी से। सिग्नम में। सिग्नम में पुट कर देंगे, तो सिग्नम ये रहा, और उसके अंदर ये सब आ गया, यानी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। जरा ध्यान से देखो इसको, ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, एक्स एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। क्या आपको भी दिख रहा है ऐसा ही, ये बोलिए। तो इसका मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है, तो कितनी जगह चेक करने को हमसे कह रहा है ये,
ये तो कह रहा है कि भैया x इक्वल टू 0 पे चेक करो, ये कह रहा है x इक्वल टू माइनस पे चेक करो, ये कह रहा है x इक्वल टू 1 पे चेक करो। क्या ये सही कह रहा है? क्या ये सही कह रहा है, मुझे ये बताओ। यस सर। ऑब्वियसली बात है, सही कह रहा है कि इन सब जगह पे चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो सिग्नम फंक्शन होता है उसका दुख दर्द कहाँ पर होता है? 0 पर होता है, 1 पर होता है, -1 पर होता है? 0। 0 पर उसका दुख दर्द होता है। ठीक है, तो अगर 0 पर दुख दर्द है तो पहले क्या करते हैं, इसकी फोटो बनाते हैं। क्या बना लें? इसकी फोटो बना लें। तो चलो किस तरीके से फोटो बनाएं? 0 से 1 के लिए चेक कर लेते हैं। मान लीजिए 0 से लेके 1 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, तो यानी कि y इक्वल टू, ये क्या है, सिग्नम है और इसके अंदर वैल्यू है। तो अगर 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू डाल देता हूँ मैं इसमें 0 से 1 के बीच की, मान लीजिए 0 से 1 के बीच में क्या आ गया, 0.5 आ गया मान लो। मैंने यहाँ पर 0.5 डाला नेगेटिव, यहाँ डाला पॉजिटिव, यहाँ डाला पॉजिटिव। तो व्हाट वी कैन से कि भैया पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? यस सर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिग्नम जो है ये नेगेटिव आ गया। यस और नो? यस सर। और सिग्नम किसी भी नंबर के लिए नेगेटिव हो, उसकी वैल्यू क्या होती है? -1। -1। तो मेरे नीले पीले प्यारे बच्चों, देखो सिग्नम फंक्शन कुछ ऐसा दिखता था क्या? यस सर। राइट। तो अगर मान लीजिए इसमें मैंने 2 प्लेस किया, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कट पिट के क्या आएगा, 2। लेकिन अगर मैंने इसमें नेगेटिव 2 प्लेस किया होता तो कुछ ऐसे आ जाता, ऊपर वाला प्लस का 2 हो जाता, नीचे वाला माइनस का 2 कट के क्या आ जाता, ये बनाएगा, क्या आ जाता, -1। तो आपने देखा पॉजिटिव रखने पर हमेशा +1 आएगा, नेगेटिव रखने पर हमेशा -1 आएगा, और चाहे दुनिया का कोई भी नंबर रख दो, लेकिन 0 पर इसका रहता है दुख दर्द। तो पहली बार जब हमने चेक किया 0 से 1 के बीच में, तो आ गया -1। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। मैंने क्या किया, 1 से बड़े पर चेक किया, 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा मैं यहाँ रख लूँ, देखिए y इक्वल टू सिग्नम, जब मैंने यहाँ पे रखा हुआ 1 से बड़ी कोई वैल्यू, 1 से बड़ी के 1.1 रखा हुआ मान लीजिए, तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया सिग्नम पॉजिटिव। और सिग्नम पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो जरा, क्या आएगा बेटा बताओ? प्लस का y आ गया। इससे माइनस का बना रहा है, इससे प्लस का बना रहा है, ये हमेशा के लिए फिक्स है। अच्छा, एक जगह और चेक कर लेते हैं। अगर मैं -1 से 0 के बीच में चेक कर लूं, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, -1 से 0 के बीच में, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 0.5 वो भी माइनस का। Am I right? यस सर। ओवरऑल यहाँ से क्या आ जाएगा मुझे ये बता दो बस, मैं करके नहीं दिखा रहा इसको। +1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सब ये भी कर, उससे कर लेते ना, उसको पता है। अभी कर लेंगे उससे। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखो बेबी कर्व से अगर मैं इसको करता, तो ये -1, ये 0, ये +1, यहाँ पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। +1 लिखा हुआ, मैंने इससे पूछा भाई तू कहाँ से आया, इसने कहा मैं यहाँ से आया हूँ। तो इसने कहा कि भाई मेरी तो ऑड पावर है, ऑड पावर है तो अगला साइन सेम चेंज हो जाएगा। फिर इससे पूछा भाई कह रहा ऑड पावर साइन चेंज कर दो, फिर साइन चेंज हुआ। अब पॉजिटिव देखना है तो आपको दिख रहा है कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, और आपको नेगेटिव देखना है तो आपको दिख रहा है नेगेटिव कहाँ कहाँ है, दिख रहा है आपको नेगेटिव। यस। तो यहाँ से भी दिख रहा था साफ साफ, ठीक है। एनीवे कोई बात नहीं, अब मैं इसकी फोटो बनाने जा रहा हूँ, आप लोग मुझे फोटो में हेल्प करना, ठीक है। मुझे इसकी फोटो बनानी नहीं आती है, यू विल हेल्प मी। बताऊं भाई, यहाँ पर कहीं 1 होगा, ये बात कन्फर्म है, यहाँ कहीं -1 होगा, ये बात भी कन्फर्म है, यहाँ कहीं 0 होता है। अब मुझे बताओ क्या क्या वैल्यू आई, क्या क्या फोटो बनेगी। 1 से बड़े के लिए क्या वैल्यू बनेगी, 1 पॉजिटिव बनेगा, क्या ऐसे बनेगी? यस सर। अच्छा,
अब ये बताओ मुझे कि 1 से 0 से छोटे के लिए क्या बनेगी? So 0 जीरो से -1 plus हाँ 1. बताओ। प्लस का 1 बनेगा, सर। Yes. बनेगा किधर की तरफ? लेफ्ट और राइट? इधर की तरफ ऐसे, राइट? Yes. अच्छा मुझे ये बताओ क्या ऐसी कोई फोटो बनेगी? मुझे ये भी बताओ क्या ऐसी कोई फोटो बनेगी? Yes, sir. बताओ सोच के, बनेगी कि नहीं बनेगी? सभी लोग बताओ मुझे। -1, 1 और 0 पे x एक्सिस पे डॉट आ जाएगा. और एक्स Close. एक्सिस पर यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ Closed पर आ क्लोज जाएगा. आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्लोज। Yes. तो साफ साफ देखो कि जब मैं 1 की बात कर रहा हूँ तो 1 पर मैंने ओपन कर दिया है, यहाँ पे देखो ये, इसका मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है 1 पर। -1 पे भी क्या छोड़ रखा है मैंने? ओपन छोड़ रखा है, इसका मतलब यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस है। 0 पे बताओ, जब 0 टेंड कर रहा है यानी कि 0 को रीच कर रहा है तो भी मैंने क्या कर रखा है? उसको छोड़ रखा है। Yes. तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गए? 0 -1 1। Yes. क्या ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुए या नहीं हुए? यस सर। ठीक है। ओवरऑल ओवरऑल आपको क्या कहते हैं, यहाँ से ही पता लग जानी है। ये देखो ग्राफ बनाया हमने, सीधा सा सब पता लग गया, पॉजिटिव कहाँ पर है, नेगेटिव कहाँ पर है। ये इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहीं से सीधा ग्राफ प्लॉट कर दो, ग्राफ प्लॉट करके बस ये बना दो। लेकिन दिक्कत क्या होती है, बच्चा ये पता नहीं कर पाता y की वैल्यू क्या होगी। लेकिन सिग्नम फंक्शन के केस में तो हमें पता होना चाहिए सीधा सीधा कि भैया या तो +1 देगा या -1 देगा, ये दो चीजें देगा। तो वैसे यहाँ पे FOG जो दे रखा है वो सिग्नम में दे रखा है. तो जो सिग्नम के अंदर होगा, सिग्नम जब डिसकंटिन्यूअस होगा जब अंदर वाली चीज 0 हो जाएगी. हम्म, और यहाँ पे 3 पॉइंट पे 0 होगा, 0 -1 1 पे. हाँ हम वैसे वैसे नहीं बोल सकते कि r -1 0 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. बिल्कुल बोल सकते हैं। सॉल्व करने का भी. ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। अब इसका गॉफ वाला पार्ट आप लोग कर लोगे? एक ही किया है ना, मैं भी फॉक किया है। अभी गॉफ वाला आपको खुद यस से करना है। मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ इसकी जगह पर, ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। सिग्नम का ये cos 2x -2 sin x + 3। जरा देखो ये फंक्शन लिखा हुआ क्या है, इस फंक्शन को पहले ठीक करके लिख लो। आपको दिख रहा है ना कितना अजीब सा है। तो मैंने कहा ये fx टाइम के = टर्म्स में. सिग्नम, ये cos 2x को कुछ लिख सकता हूँ क्या मैं? क्योंकि एक साइन की फॉर्म में एक कॉस की फॉर्म में, क्या मैं एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ? तो मैंने क्या किया, इसको लिख लिया 2 sin स्क्वायर x - 2 sin x + 3, राइट। ओवरऑल इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया सिग्नम, ये हो गया 4 और ये हो गया 2 sin स्क्वायर x - 2 sin x। यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या आपको दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है? यस यस सर। क्या करें इसको, कैसे फिट करें? अच्छा क्या इसमें से मैं -2 कॉमन ले लूं, किसी को दिक्कत ना हो तो? यस सर। ये क्या बच जाएगा, sin स्क्वायर x, ये आपका हो जाएगा sin x और ये हो जाएगा -2। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो कुछ ऐसी लिखी हुई है t² + t - 2, और इसके फैक्टर क्या होते हैं, t+1 या t+2 और t-1, क्या यही फैक्टर होंगे इसके? यस ऐसे देख लो, t² वही -2t है, तो आपने क्या किया 2t - t - 2, तो एक आ जाएगा आपका t - 2 और एक आ जाएगा t+1। क्या क्लियर है सबको ये बात? Yes, sir. यस सर ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, दैट इज सिग्नम -2, और यहाँ से जो आपका आ गया दैट इज sin x - 2 एंड sin x + 1, ऐसा कुछ आ गया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं? यहाँ पे sin x +2 आएगा और sin x -1 आएगा. एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। sin x +2 आएगा, +2 आएगा, Yes. और ये -1 आएगा। ठीक है, 2t - t - 2,
तो ये माइनस का 2 होगा, 2 + 2 और ये माइनस। ठीक है, अब इसके बारे में आपकी क्या विचार है, मुझे ये बताओ। अरे कभी जीरो नहीं हो सकता। नहीं, मेरे विचार तो पॉजिटिव के हैं। क्या यस सही है मेरे विचार? यस यस सर। ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में क्या विचार है आपके? कांस्टेंट है, -3 रहेगा। ये माइनस का ही रहेगा। इसके बारे में क्या विचार है? इससे जीरो हो सकता है। और नेगेटिव सोच के बताना, ये माइनस है। नेगेटिव या जीरो। नेगेटिव हो जिसने सकता है। हल्के से बोला, जिसने बहुत धीरे से बोला जाए तो इससे बोलना। सर नेगेटिव या फिर जीरो। यस, नेगेटिव या जीरो। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ sin x -1। तो यहाँ पे दो बातें होंगी, माइनस का हो सकता है तो ऐसा कुछ आ जाएगा, प्लस का होगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा। इससे तो ये जीरो आ जाएगा, इससे ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। समझ आया बेटा? यस सर। ये नेगेटिव, ये जीरो और नेगेटिव, दो बातें हो सकती हैं इसके साथ। चलो कोई बात नहीं, भी हो जाएगी बातें। तो अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, इस बात को, सबको, ये जो कुछ भी मैंने बोला है इस बात को मैं कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया ये तो आपका -2 है। ठीक, ये वाली क्वांटिटी आपकी प्लस है और ये वाली क्वांटिटी जीरो और नेगेटिव है, राइट। अब एक एक करके बात करते हैं, यहाँ से पहला केस बनेगा इसके लिए और दूसरा केस इसके लिए बनेगा। तो अगर सिग्नम -2 प्लस और इंटू जीरो ये वाला ले लिया जाए तो कहानी में क्या खेल होगा? तो भैया जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अंदर? यस तो ये हो जाएगा सिग्नम जीरो। लेकिन दूसरे केस में सिग्नम -2 प्लस और ये वाला मैं नेगेटिव वाला ले लूँ, क्या ले लूँ, नेगेटिव वाला, यानी कि ये वाला केस ले लूँ, दूसरा वाला। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, तो सारी कहानी क्या हो गई, सिग्नम पॉजिटिव हो गया। इज इट करेक्ट? यस तो अब दो बातें हो गई, दो बातें ये हुई कि सिग्नम या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा, करेक्ट। और जिस दिन जीरो होगा उस दिन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस क्या होगा, जीरो और जिस दिन पॉजिटिव होगा उस दिन क्या होगा, +1। 1 होगा। अच्छा ठीक है भाई, चला, यहाँ तक बात मान ली। मैंने लिखा f(x), ये मैं पूरा कंक्लूड कर रहा था, कंक्लूड करते करते मैं कहाँ पहुंचा, मैंने कहा या तो जीरो होगा या फिर 1 होगा। लेकिन बात मुझे ये पूछनी है कहाँ पर जीरो होगा और कहाँ पर 1 होगा, अब बताओ मुझे। 4n + 1 5/2 पे जीरो होगा। यस सर। आप कह रहे हो 4n + 1 5/2 पर जीरो होगा, और जिस दिन x नॉट इक्वल टू 4n + 1 5/2 होगा उस दिन 1 होगा। क्या यही कहना चाह रहे हो, क्या यही कहना चाह रहे हो यस बेटा? सर। तो अब सब बच्चों को ये भी बता दो कि 4n + 1 π/2 आप कहाँ से लाए। sin x = 1 को सॉल्व कर लो। sin x = 1 को सॉल्व कर लिया। सॉल्व कर लिया। कितने बच्चों को पता है कि sin x = 1 को सॉल्व करके ये आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। सबको पता है क्या ये बात? याद करो, यस सर। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन याद है? यस सर sin x = sin y where x = n pi plus -1 की पावर n pi अल्फा, याद है? यस सर तो वहां से ही आया, यानी कि जब जब ये फंक्शन, यानी जब जब जीरो होगा तो इस पर होगा और जीरो नहीं होगा तो इसके अलावा कुछ भी वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगा। अब मुझे इसकी फोटो बताओ कैसी बनेगी, फोटो कोई बता सकता है? ये जो फंक्शन आया है इसकी फोटो बताओ कोई। तो एक तो ये पड़ा है कि ये एक्स जीरो एक्सिस है, पे एक तो ये जीरो पड़ा है, दूसरा क्या है, 1 है। क्या ये क्लियर है सबको? सोच के बताओ, क्या ये मैंने सही बनाई है फोटो?
बताओ बेटा सोच के एक बार। सर इसमें जो एक्स एक्सिस है उस पे 0 π/2 5 π/2 इन सब पे हम डाल देंगे क्लोज्ड, और हाँ। फिर ऊपर एक लाइन खींचेंगे 1 की जिसमें इन सब इंटरवल्स पे ओपन कर देंगे बस। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर मैं क्लोज डाल दूँ ऐसे? 0 π/2 पे 5 π/2 पे 0 π/2 5 π/2 उसके बाद 9 π/2 एक्स 9 एक्सिस पे। π/2 एक्स एक्सिस पर। ठीक है ठीक है। और यहाँ ऊपर 1 पर क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे, राइट? सो 1 पे से लाइन Yes, sir. खींचेंगे और इन सब को ओपन कर देंगे। इन सबको ओपन कर देंगे यहाँ पर ऐसे ना। यस सर। ठीक है। एनीवे तो बेटा इस तरीके से पूरा कंक्लूजन करना होता है, तब जाके चीजें खत्म होती है। एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं इसका, फॉग गॉफ का। इसको देखिएगा कैसे होगा। ये फंक्शन दे रखा है, वो कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स 0 से लेकर 2 तक, 3a माइनस एक्स के लिए 2 से लेकर 3 तक, फिर जी एक्स दे रखा है 1 माइनस एक्स 0 से लेकर 1 तक, 3 माइनस एक्स दे रखा है 1 से लेकर 3 तक। आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 पर, इसके लिए इसके लिए। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं g ऑफ f2 के लिए चेक करना है कि 2 बोला है उसने। अब मुझे ये बताओ कि एक्चुअल में है क्या f ऑफ 2, g ऑफ f ऑफ 2। मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना मैंने कैसे लिखा। मैंने कहा ये होगा, अब आप बताओ कैसे। X is equal to 2 पे fx 1 plus x 2. क्योंकि यहाँ पर f जो है 2 कहाँ पर है? यहाँ पर कौन सा फंक्शन है? ये वाला। इसका मतलब इसके लिए कौन आ गया? 1 प्लस एक्स आ गया। अब मैं अगला स्टेप लिख रहा हूँ और आप लोग मुझे बताना कि कैसे। मैंने अगले स्टेप पर लिखा कि भैया g ऑफ 1 प्लस 2, ये कैसे लिख दिया? सर एक्स 2 लिया है ना हमने। x हमने 2 लिया है इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अच्छा ठीक है, एक और स्टेप लिख रहा हूँ, उसको क्लियर करना मुझे। भाई ये तो 3 हो गया, ये बात तो क्लियर है आपको। अब मुझे बताओ, मैं लिख रहा हूँ 3 माइनस 3, अब बताओ। सर जी एक्स की डेफिनेशन से, क्योंकि 3 जो है यहाँ पर आ रहा है इस जगह पर, और ये कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये वाला 3 ये रहा, माइनस, और x की जगह पर कौन सा आ गया? ये वाला 3 आ गया। ये क्या हो गया? 0। एक बार फिर समझिए, f2 के लिए बात कर रहा है तो देखिए f2 कहाँ पर है? ये रहा 2, f वाला फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन कंसीडर हुआ तो आ गया इसके अंदर। 2 के लिए बात कर रहे हो, आपने 2 डाल दिया तो ये 1 प्लस 2 हो गया, 1 प्लस 2 मिलके 3 हो गया। 3 पर यानी कि g3 चेक करना है, 3 यहाँ पर होता है g के लिए, इसके लिए, तो ये वाला फंक्शन है 3 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर ये वाला 3 बैठ के जाके हो गया 0। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और फिर से मुझे बताओगे आप लोग। मैंने कहा कि g ऑफ f ऑफ 2 प्लस डाल रहा हूँ मैं। तो जब मैंने ये डाला तो यहाँ फंक्शन तो सेम रहेगा, आपको ये आइडिया है, या अलग होगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा, सोच लो यार एक बार। सॉरी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, चेंज हो जाएगा। ठीक है, बताओ कौन सा वाला होगा? 3 माइनस एक्स। देखो इन्होंने कहा कि भैया 2 प्लस की कहानी है, और 2 प्लस की कहानी का मतलब बड़ा वाला 2 से बड़ा वाला। अब 2 से बड़ा वाला कहाँ पर है, ये आपको सोचना है। तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया 3 माइनस वाले में 2 से बड़ा यही है ना, 2 से बड़ा ये वाला है, तो ये आ गया आपका 3 माइनस, और उसकी जगह पे कौन आ गया? 2 प्लस एच। अगला स्टेप में मूव कर रहा हूँ, मैंने लिखा G1। क्या आपको समझ आया ये स्टेप? यस सर। कैसे बताओ? 3 माइनस 2 1 और फिर वो माइनस एच भी आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, माइनस एच आ गया, यानी कि तो यहाँ पे जी 1 माइनस एच और जो 1 है, जी एक्स की डेफिनेशन से देखें तो वो 1 माइनस एक्स वही लिखा है। एग्जैक्टली। अब G1 ढूंढते हैं, 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये आ गया 1 माइनस एक्स की जगह पर 1, ये भी आ गया 0। अच्छा चलो सब ठीक है, मान लिया। सर जरा इसके लिए बताना, f ऑफ 2 माइनस के लिए। तो इसके लिए मैं अब आपके सामने लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना कि जो मैंने लिखा है क्या वो सही लिखा है या गलत लिखा है। क्या लिखा है? ये 2 प्लस था, हाँ ये वाला 2 प्लस था, ये वाला 2 माइनस है। क्या ये वाला क्लियर है? पॉइंट 2 माइनस यानी 2 से छोटा, 2 से छोटा कहाँ? f।
तो वो कौन सा है? ये है 2 से छोटा, यस ये आ गया, तो ये हो गया आपका 3 माइनस एच, यानी कि 3 हो गया कह सकता हूँ मैं, जी ऑफ 3। अब बताओ जी ऑफ 3 कहाँ पर है? 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स यानी कि 3, तो ये भी 0 आ गया। तो क्या कहते हो, ये कॉन्टिन्यूस आया नहीं आया? यस सर, Yes. 2 पे कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस आ गया आपका कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू 2 पर, राइट। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं। आप लोगों ने सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी के बारे में सुना है? ये जो क्वेश्चन है आज से 5-7 साल पहले तक, 5 साल पहले तक ये जो टॉपिक है आईआईटी का और जेई का फेवरेट आता था, यानी उनको इसके बारे में पता रहता है कि ऐसा कोई टॉपिक होता है। आप जब फंक्शन पढ़ते हो तो कितने पीरियोडिक फंक्शन वहां पे आपको पढ़ाए जाते हैं? आइडिया है तो बताओ, कितने पीरियोडिक फंक्शन आपने फंक्शन में पढ़े थे? साइन एक्स, कॉस एक्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे। यस सर, इसके अलावा बताओ, एक कांस्टेंट पढ़ा होगा, कांस्टेंट Yes, फंक्शन sir. है, फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट, और चलो मैं बताता हूँ। एक फंक्शन होता है जो यूजली पढ़ाया नहीं जाता, जिसको अवॉइड कर दिया जाता है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ, ऑल क्वेश्चंस बिलोंगिंग विद रैशनल और इरेशनल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी क्वेश्चन में रैशनल और इरेशनल की अगर बात कर दी जाए तो समझ लो क्वेश्चन खटाक से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मैंने एक सिंपल सी बात लिखी और मैंने लिखी कि अगर x बिलोंग कर रहा है q से, ये q है, q बोले तो रैशनल, ठीक। x किससे बिलोंग कर रहा है? रैशनल से। मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ कि रैशनल से बिलोंग किया तो 1 और इरेशनल से बिलोंग किया तो -1। सर रैशनल से बिलोंग किया तो 1 और इरेशनल से बिलोंग किया तो 1, क्या लॉजिक है? मैंने ये कहा कि एक बात बताओ कि 0 जो है रैशनल नंबर है इरेशनल नंबर? तो आप कहोगे सर रैशनल नंबर है। मैंने कहा जैसे ही मैंने 0 की बात की और वो रैशनल नंबर हो गया और रैशनल नंबर पे कूद के कहाँ चला गया? 1 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। एम आई राइट? ये फंक्शन sir. आपको नहीं करना, ये फंक्शन मैंने बना के दिया है आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जब रैशनल होगा तब तक वो 1 होगा और जब जब इरेशनल होगा तब तक वो -1 होगा। तो मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की इसकी हेल्प से, ये फंक्शन मैंने दिया है और इससे मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो मैंने देखा कि पहला मैंने रैशनल नंबर लिया 0, तो जैसे मैंने 0 लिए कूद के 1 पे बैठ गया जाके। लेकिन जैसे ही, अब आपको मालूम है 0 से अगला नंबर क्या होता है? 0 से अगला नंबर क्या होता है बताओ? रैशनल आपको मालूम है रैशनल इरेशनल एक दूसरे के एडजेसेंटली बैठे होते हैं। Yes. जब मैंने 0 को रैशनल कंसीडर किया तो फटाक से इसने वैल्यू ऊपर की तरफ उड़ गई, यानी 1 दे दिया। लेकिन जैसे ही उसने 0 से थोड़ा सा भी अगला नंबर लिया वो फटाक से क्या दे देगा? -1 दे देगा। क्लियर है ये बात? इसके अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, राइट। फिर मैंने क्या किया, उससे अगला नंबर लेने की कोशिश की तो उड़ के यहाँ पहुंच गया, यानी +1 पे। फिर मैंने इससे अगला नंबर लेने की कोशिश की तो फिर फटाक से नीचे की तरफ चला गया, यानी कि ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे यही चल रहा है इसका, यानी +1 -1 +1 -1। अब मुझे बताओ क्या ये जो फोटो बन के आ रही है ये पीरियोडिक है या नहीं है? Yes, sir. Periodic. यस, ये पीरियोडिक है। ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक जैसी फोटो बना रहा है। लेकिन अगर ये पीरियोडिक है तो भैया इसका पीरियड क्या होगा ये बताना है अब आपको। अब आप कैसे इसका पीरियड बताओगे? तो आप सुनिए, इसका पीरियड डिफाइन नहीं होता, इसका पीरियड डिफाइन नहीं होता, यानी कि हमें नहीं मालूम कि अगला नंबर कौन सा है। रैशनल नंबर हमने कोई कंसीडर कर लिया तो उससे अगला क्या हो सकता है? उससे अगला 0.1 2 3 4 5 6 कोई सा भी हो सकता है, तो हमें नहीं मालूम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये पीरियोडिक तो है, बट हमें उसका पीरियड कितना होगा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है? ऐसा कुछ बन गया, रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये ऐसा नहीं बनता एक्चुअली, ये ऐसा एक्चुअली नहीं बन रहा होता है। एक्चुअली तो ये ऐसा होता है बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस पे
पॉइंट बन रहे होते हैं और वो इतने छोटे छोटे डिस्टेंस पे बन रहे होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस ही होता है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होती है। तो वो क्या होता है, इसलिए कॉन्टिन्यूस पीरियोडिक फंक्शन होता है, नहीं कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस तो ऑब्वियस होगा, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो क्या पी इसका कांस्टेंट फंक्शन का हमें पीरियड पता होता है? नो सर। सर इसका भी नहीं। उसका भी नहीं पता होता। यानी कि ये दो फंक्शन ऐसे हैं जो पीरियोडिक तो होते हैं लेकिन उनका हमें पीरियड नहीं पता होता। बट फॉर द टाइमिंग मैंने कहा कि भैया एक 1 है, एक -1, एक रैशनल के लिए, एक इर्रेशनल के लिए है, तो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस हो गया, ये बात मुझे साफ साफ नजर आ रही है, ऊपर नीचे चला गया, ग्राफ क्योंकि टूट रहा है, बट पीरियोडिक है, ये बात क्लियर है। अब मैं इसी बात को अपनी थोड़ा और डायरेक्शन में ले जाता हूँ, अगली डायरेक्शन में ले जाता हूँ। मैंने आपको दे दिया ये, मैंने कहा 1 है, रैशनल पे भी 1 है, इर्रेशनल पे भी 1 है। अब क्या होगा? सर कंटिन्यूस हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, मैंने कहा कि रैशनल नंबर मतलब 0, तो क्या आ जाएगा 1। इर्रेशनल नंबर पे भी 1 आ रहा है, मतलब इसके अगले वाला पॉइंट, फिर रैशनल, फिर यहाँ पर, फिर इर्रेशनल, फिर यहाँ पर, फिर रैशनल, फिर यहाँ पर, फिर रैशनल, फिर यहाँ पर, फिर रैशनल, फिर यहाँ पर। मैं बना नहीं पा रहा हूँ, इतनी छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे, उतने कम डिफरेंस के साथ बनेंगे, लेकिन हर बार 1 आना है, कोई सा भी नंबर रख लो, और अगर हर बार 1 आना है तो क्या दिखने लगेगी? एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। और ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी? कांस्टेंट फंक्शन की लाइन हो गई। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? पीरियोडिक तो है बट इसका पीरियड हमें नहीं पता। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। ठीक, अब खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। एक बच्चे ने बोला मुझसे कि सर ये कॉन्टिन्यूस हो गया, किसी ने बोला था ना अभी? नहीं भी बोला तो देख लो, ये कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है? अब सुनो क्वेश्चन क्या देगा बना के वो। ये कॉन्टिन्यूस किस कंडीशन में हुआ, मुझे सिर्फ इतना जानना है। ये कॉन्टिन्यूस हुआ कि व्हेन x is rational इक्वल टू हो गया व्हेन x is irrational। am I right? यस सर। सिर्फ इसी कंडीशन में कॉन्टिन्यूस हुआ, अदरवाइज तो नहीं हुआ। भाई देखो आप, 1 इक्वल टू 1 हुआ तभी कॉन्टिन्यूस हुआ ना ये। अच्छा सर ये बात है, तो क्वेश्चन रख देते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ये जेई का क्वेश्चन है, क्योंकि जेई को इसके बारे में पता है कि क्या खबर करनी है इसकी। वो कह रहा है कि जब वो रैशनल था तो x था, जब इर्रेशनल था तो ये था। कह रहा है fx विल कंटिन्यूअस एट, fx कंटिन्यूअस कहां पर होगा बताओ। दिव्यांशी, क्या नाम है इसका? दिव्यांशी, हाँ दिव्यांशी। दिव्यांशी, साहिल, भाव्या, मानस, श्रेया, कुणाल, भगत सिंह, सक्षम, सर। मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या करें। ये कह रहा है कॉन्टिन्यूस बताना है आपको, कहां पर होगा। अभी अभी बच्चों हमने क्या, अरे दोनों में बिलोंग में रैशनल है, ऊपर भी क्यों लिखा है, नीचे भी क्यों लिखा है? नीचे डैश लगा हुआ है, डैश देखो ध्यान से। ऊपर भी क्यों लिखा है? हाँ वो लगा होता है, ये ये नॉन कंटिन्यूस नहीं, उसने कहा है कॉन्टिन्यूस है। ये बताना कॉन्टिन्यूस क्या हो। तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, जस्ट अभी मैंने बिल्कुल अभी पढ़ा है। ये फंक्शन रैशनल इर्रेशनल के लिए अगर सेम आ रहा है तो कंटिन्यूस कहां पर होता है? जब ये सेम आए, क्या है, सेम वैल्यू दे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन x इक्वल टू -x हो जाएगा उस दिन कॉन्टिन्यूस होगा ये। क्या ये बात पकड़ में आई नहीं आई? यस तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 0। तो जिस दिन x की वैल्यू 0 होगी उस दिन ये कंटिन्यूस होगा। इज इट करेक्ट? यस चलो अब इतना थोड़ा और समझ में और कोशिश करते हैं इसको समझाने की। अगला क्वेश्चन देखो, ये इन्होंने सब जगह थीटा बना दिया है।
ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूस है, और अभी अभी हम सीख के आए हैं कि जिस दिन 1 माइनस एक्स बराबर एक्स होगा उस दिन ये कॉन्टिन्यूस होगा। इसका मतलब क्या हो गया 2x, इसका मतलब क्या हो गया 1/2। यानी कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा ये हाफ पे। हाफ पर। शाबाश, समझ आ गया। यानी कि आप ये देखिए जेई एडवांस इतना चिल्लड़ क्वेश्चन पूछता है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर, रैशनल इररेशनल के बारे में तो मतलब झूमते रहो, क्वेश्चन नहीं होने का किसी भी हालत में। अगला क्वेश्चन रख रहा हूँ, आप लोग मुझे बना के देना। ये रहा क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं कि ये रैशनल है, ये इररेशनल है, कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 1 और e पर, देन a और b की वैल्यू बताओ। ई और 1 पे दोनों पे है। क्या बेटा? ई और 1 पर है। हाँ e और 1 पर है, कॉन्टिन्यूस है, उसने बोल दिया इस बार। अच्छा एक बात बताओ, कोई फंक्शन मान लीजिए कोई फंक्शन x पर x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूस है, फॉर एग्जांपल, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हुआ? क्या वो उसके रूट की तरह बिहेव करता है? मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, मुझे पहले इसका आंसर दो। मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये कॉन्टिन्यूस कहाँ पर होगा? तो होल आर पे कंटिन्यूस है। होल आर पे कंटिन्यूस है, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन जो है मैं इसको 3x माइनस 2x प्लस 6 लिख लूँ? लिख लूँ। यस तो आप कहोगे x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, क्या इन दोनों पॉइंट पर भी कंटिन्यूस होगा ये? यस सर। होगा। वैसे तो होल आर पे कंटिन्यूस है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन वो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 पर भी कंटिन्यूस होगा, ये बात कंफर्म है आपको? तो अगर ये यस बात कंफर्म है तो मुझे बताइए क्या ये इसके रूट हैं इस इक्वेशन के? यस यस सर। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। यस सर। ये रूट है तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया यार, जिन पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होता है वो उसके रूट भी होते हैं, मतलब उसको सेटिस्फाई भी करते हैं, राइट? यस यस सर। चलो मुझे जितना बताना था बता दिया, अब इस क्वेश्चन को कर लो। मुझे जो आपकी हेल्प करनी थी कर दी मैंने इसमें, आप क्वेश्चन करो। सर नो सॉल्यूशन आ रहा है के लिए। ए के लिए नो सॉल्यूशन आ रहा है, एक बार फिर चेक करो यार। इक्वेशन देख लूं मैं, एक मिनट। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी, हाँ इक्वेशन तो ठीक है। सर नो ए मेरा सॉल्यूशन, ई माइनस 1 अपॉन ई आ रहा है। ए कितना आ रहा है? ई माइनस 1 अपॉन ई। ई माइनस 1 अपॉन ई, ई माइनस 1 अपॉन ई, मुझे अभी भी कुछ लोचा सा लग रहा है। बी कितना आ रहा है आपका? बी तो 0 आ रहा है। बी 0 आ रहा है। बी 0 आ रहा है, अच्छा जी। ऐसा हो रहा है क्या? कोई और बच्चा जिसने किया हो? कोई और बच्चा बेटा कोई है जिसने किया हो? कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सब शांत पड़े हैं एकदम। अच्छा चलो मुझे इतना सर बताओ। कर रहे हैं हाँ अभी। कर रहे हैं, चलो करो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार ये क्वेश्चन तो सब लोग करो। ये बालिकाएं जो है ये सारी बिल्कुल शांत हैं। वो शांत इसलिए हैं कि कंटिन्यूटी इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बाजे बज गए हैं बच्चों के। एक काम करेंगे अब, अगला कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराओगे ये बताओ। सर इसका तो डिफरेंशियबिलिटी भी करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी कराओगे स्टार्ट? सर वही आता है इसका तो। हाँ आता तो वही है, लेकिन इनके बच्चों के बाजे बजे पड़े हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो वही कर लेते हैं। बीच चलो में कोई और बिल्कुल। आएगी। हम्म। सर यही है, बीच में कोई आई नहीं इनके। अच्छा किसी ने बताया भी, कोई और आंसर बताएगा किसी का आ गया हो तो? श्रेया बेटा,
हाँ बोलो बेटा। सर बी तो 0 आ गया, ए निकाल रहे हैं। क्या आ गया बेटा? बी 0 आ गया। हाँ अच्छा, ए कितना आया? सर कर रही हूँ। ओके, दिव्यांशी। सर भी कर रही हूँ। ओके, साहिल। सर कर रहा हूँ। ओके ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको हिंट करने की कोशिश करता हूँ। देखो एक बात तो कंफर्म है, ये कॉन्टिन्यूअस है, जिन्होंने बोला है। कंडीशन तो वही होगी, ए एक्स प्लस 1, और शायद आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही लिखा होगा। अगर मैं सबको एक साइड ले आऊँ तो ये कुछ हो जाएगा 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर और ए माइनस 2 एक्स और 1 माइनस बी दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ तक। 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, ए माइनस 2x और 1 माइनस बी इक्वल टू 0। अब 1 और ई पर वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, चलो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसके लिए बात करूं अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए, यही रूट होता है। और अगर मैं बात करूं अल्फा इंटू बीटा की, तो वो सी बाई ए यही होता है। तो अगर ऐसा है तो एक रूट मान लीजिए इसका 1 है और एक ई है, तो इसका मतलब क्या 1 प्लस ई बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के। और बी कितना है? इतना है। देखिए माइनस ऑफ ए माइनस 2 और ए कितना है? दैट इज 1 माइनस ए। ऐसी कुछ कहानी पड़ेगी आपके सामने। अब क्या कर सकते हो इसको? ए माइनस 2 है तो इसको आप 2 माइनस ए कर सकते हो, यानी मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, बाद में उसको देख लूंगा। 1 अपॉन ई, ये हो गया 2 माइनस ए और 1 माइनस ए। इसको इधर ले आया तो 1 प्लस ई और 1 माइनस ए दैट इज 2 माइनस ए। अब यहाँ से मेरी कोशिश ये होनी चाहिए किसी तरीके से मैं ए फिगर आउट कर लूँ। तो 1 माइनस ए प्लस ई माइनस ए ई और ये 2 माइनस ए। ओके ठीक है, मैंने देखा कि ए से ए का अंतिम संस्कार हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाने दो। अब आपके पास बचा हुआ है 1 प्लस ई, यहाँ से तो कॉमन ले लो। कॉमन लोगे? चलो कॉमन मत लो। माइनस ए इक्वल टू 2, तो ई माइनस ए दैट इज, ये 1 इधर जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ से ई की वैल्यू निकालें, ए की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू आप लोगों की सबकी अलग अलग आई है, तो मैं अब यहाँ से इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा पे, दैट इज सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 माइनस बी अपॉन में 1 माइनस ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी ये, यानी 1 इंटू ई, ऐसा कुछ हो गया। अगर 1 इंटू ई हो गया, अब क्या करूँगा? यहाँ से कुछ इवेल्युएट कर सकता हूँ क्या मैं? फर्स्ट वाले से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बी की आ जाएगी। 1 माइनस ए इक्वल टू 1 माइनस बी, ऐसा कुछ हो गया। अब बताओ क्या करूँ मैं? अब कुछ बच्चों की वैल्यू आई है, आई थिंक ए की वैल्यू कुछ उन्होंने निकाली है। ए की वैल्यू आई यहाँ से कुछ क्या? यस सर। क्या है ये बताओ? ई माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1 दैट इज ए ई, और ई माइनस 1 अपॉन ई दैट इज ए। तो ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन ई, ये आ रही है क्या आप लोगों की? यस सर। ओके, मैंने क्या किया, इस ई की वैल्यू को कहीं पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर पुट करें, यहाँ पे करें पुट क्या? सर तो बी 0 आ जाएगा, बी 0 आ जाएगा। जो एलएचएस 1 हो जाएगा, हम्म, बी 0 हो जाएगा। तो सबका बी 0 आ रहा है, यस सर। यस सर। और ए सबका कितना आ रहा है? ई माइनस 1 बाई ई। ओके ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट लग रहा है। ठीक है, तो बी आपका 0 आ गया यहाँ से, और ए आपका आ गया कितना?
बताना ये बेटा, मतलब 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई ई। तो ये आपकी ए की वैल्यू आ गई, ये आपकी बी की वैल्यू हो गई, यही वैल्यू उन्होंने पूछी है। वो मुझे गलत डाउट लग रहा है, यही सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के रैशनल, यानी कि यहाँ पर अगर आपको रैशनल और इरेशनल के लिए सामान लिखा हुआ दिखाई दे जाए तो समझ लो ऐसा कुछ होने वाला है क्वेश्चन। एनीवे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर बिल्कुल लास्ट में चल रहा है, बिल्कुल खत्म पर चल रहा है। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, देख के आंसर देना मुझे। हम्म। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा अभी और आप उसका आंसर करोगे मुझे। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको कि इफ एफ एक्स जो है कॉन्टिन्यूस है सारे एक्स के लिए, ऑल एक्स, और 1 से लेकर एक्स जो है 3 तक की कहानी है इसकी। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 है, देन आपको फाइंड करना है एफ ऑफ रूट 2। ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, अब आपको ये इसका ना ये फिगर आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे तो सिर्फ इतना बता दो, इसका फंक्शन अगर मुझे बनाना हो तो फंक्शन क्या दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन है। आप पूरी तरीके से श्योर हैं अपनी इस बात को लेके? मैंने सर क्या आपने जो है, एफ एक्स इक्वल्स 10 लिखा हुआ है वो उस इंटरवल के लिखा हुआ है? मैंने लिखा है 1 से 3। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं कह रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू 10 इफ, हाँ मैंने इंटरवल के लिए लिखा हुआ 1 से 3 के लिए। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ो, कह रहा है इफ एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स 1 x is less than greater than equal to 1 10 and ही less, आएगा, क्या बेटा? 10 ही आएगा इसका भी। कैसे पता? तो 1 से लेकर 10 में जो फंक्शन की वैल्यू है वो 10 ही आ रही है, और रूट 2 1.414 होता है। यस। यही बात दोबारा से बोलो जरा, और क्लियर करते हैं इसको। तो 1 से लेकर 3 तक में एफ एक्स की वैल्यू जो है कांस्टेंट है, ठीक और है। हमको रूट 2 पे निकालनी है। रूट 2 होता है 1.414, हाँ तो 1 और 3 के बीच में आएगा। अगर एक्स 1 और 3 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू 10 है। बिल्कुल। तो रूट 2 1 और 3 के बीच में है तो इसलिए फंक्शन की वैल्यू 10 होनी चाहिए। ठीक है, शाबाश। अब मैं इसी बात को मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जो आपने बोला है ना उसी को मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, और आप समझना। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक। मैं अगर थोड़ी देर के लिए कह दूं ये रूट 2 है, रूट 2 रैशनल होता है, रैशनल होता है? रैशनल। हम्म। रैशनल। मैंने कहा कि इसके लिए ये इतना है तो इसके लिए ये कितना होगा, और कितना होगा मतलब रूट 2 है। अब बताओ ये जो मैंने लिखा है कि इससे कुछ क्लियर हो रहा है आपको? यहाँ से समझने की कोशिश करो, कुछ क्लियर हो रहा है क्या आपको? यस सर। क्या? सर ये कंटिन्यूअस है हर एक्स की वैल्यू पे, हाँ और यानी फिर वो क्या कहते हैं, इरेशनल और रैशनल वैल्यूज पे इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो इक्वल होनी चाहिए, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था।
लाइक हाँ जो ठीक एक है दो क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं, तो जैसे इरेशनल्स पे 10 है तो इरेशनल से भी इसकी वैल्यू 10 ही रहेगी। ठीक है। लेकिन अभी किसी ने कहा कि भैया ये रैशनल है, रूट टू तो इरेशनल रैशनल नंबर होता है, इरेशनल तो है नहीं ये, सही इरेशनल का है। इरेशनल ही का है। इरेशनल फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो अब क्लियर है ये बात सबको? तो वो जो बात अब तक क्वेश्चन में कह रहा था ना, उसको वो इस तरीके से लिख के भी कह सकता है, यानी वो किसी भी तरीके से बदतमीजी कर सकता है। आपको सिर्फ बदतमीजी पकड़नी है कि भाई वो बदतमीजी कर रहा है या फिर वो रेस्पेक्टफुली आपसे कुछ पूछ रहा है। तो वो रेस्पेक्टफुली ही पूछ रहा था, बस हमें पता था। दूसरा जो अभी एक और बच्चा था उसने ये कहा था कि सर 1 से 3 के बीच में अगर एफ एक्स 10 है तो बड़ी सीधी सी बात है, रूट टू जो है 1.414 होता है, तो वो भी इन्हीं के बीच में आएगा और इनके बीच में आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि एक रैशनल और एक इरेशनल उसी के बीच का नंबर है, रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल वहीं लाई करेंगे तो वो भी 10 हो जाएगा। तो क्लियर है भाई सबको अब? दिस इज व्हाट 10। चलो अब टॉपिक हुआ खत्म। आखिरी जो दो चार बातें हैं वो मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी जो है दो टाइप की होती है, रिमूवेबल टाइप और नॉन रिमूवेबल टाइप। ठीक है। जो रिमूवेबल टाइप होती है उसको कुछ लोग फर्स्ट काइंड की बोलते हैं, और जो नॉन रिमूवेबल होती है उसको सेकंड टाइप की बोलते हैं, राइट। सेकंड काइंड बोलते हैं, वो बुक्स में लिखा होता है फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, लेकिन मैं बोलता हूँ उसको रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल में LHL इक्वल टू होता है RHL के, और नॉन रिमूवेबल में होता है LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। ये जो रिमूवेबल जो होती है इसके दो बेटे होते हैं। पहले का नाम मिसिंग होता है, दूसरे का नाम आइसोलेट होता है, आइसोलेटेड। ठीक है। पहले का नाम क्या? मिसिंग, और दूसरे का आइसोलेटेड। अब आपको मैं समझाता हूँ मिसिंग और आइसोलेटेड क्या है। तो आप जो है राइट हैंड साइड में जो फोटो है इस फोटो पर गौर फरमाइएगा। मैंने कहा x इक्वल टू ए की बात हो रही है, x इक्वल टू ए कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट होगा। a माइनस के लिए ये वाला पॉइंट होगा, a प्लस के लिए ये वाला पॉइंट होगा। लेकिन जब x इक्वल टू ए के लिए बात हो रही थी तो यहाँ पर a पर वो मिस हो गई, मैंने क्या करे, गायब हो गई, खाली होल कर दिया। लेकिन वो पाई गई कहाँ पर? कुछ ऊपर। कहाँ पाई गई? कुछ ऊपर। आइसोलेट कर गई, वो क्या कर गई? आइसोलेट कर गई, यानी मिली तो ऊपर की तरफ मिली। यानी कि आपने क्या किया, डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर दिया। यानी क्या किया जा सकता है? रिमूव किया जा सकता है। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो इस पॉइंट पर अगर वो खाली हो गया, लेकिन अगर ये पॉइंट लाके मैं यहाँ पर बिठा दूं तो डिसकंटिन्यूटी क्या हो गई? रिमूव हो गई, यानी खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं इस वाली साइड की बात करूं, मिसिंग वाली साइड की बात करूं, जब हम इस वाली साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये जो इन्होंने जो पीपीटी बनाते वक्त होल फिल कर दिए हैं, ये एक्चुअली में होल फिल नहीं है, ये ओपन है। मैं दोबारा से बना रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग समझिएगा। ये ऐसे है, ओपन पड़ा है, यहाँ पे भी ये ओपन पड़ा हुआ था ऐसे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ओपन ही पड़ा हुआ है। और ए पर इसके ऊपर कोई वैल्यू दी नहीं है, इसका मतलब क्या? हम उसको फिल भी नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? यस एक बार फिर सुन लो। आइसोलेटेड का मतलब होता है जिस चीज को हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर उसने कहीं पर एक कंटिन्यूटी के लिए पॉइंट दे रखा है, यानी FA दे रखा है, तो आप लाके उसको खिसका के उसमें फिल कर सकते हो, होल को बंद कर सकते हो। लेकिन जब मिसिंग वाले की बात होती है तो वहां पर ऊपर कोई पॉइंट नहीं दिया होता, लेफ्ट और राइट की बात कर रहा होता है, तो उसको हम मिसिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको मिसिंग लिख देते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस पे ना क्वेश्चन बनना है ना कुछ बनना है, फिर भी कराना तो बनता है। अब जो नॉन रिमूवेबल थी वो भी 3 टाइप की होती है, एक फाइनाइट, एक इनफाइनाइट और एक ऑसिलेटरी, राइट। फाइनाइट, इनफाइनाइट, ऑसिलेटरी। अब फाइनाइट कौन सी होती है? सबसे पहले फाइनाइट देख लो। ये सारे होल जो इन्होंने फिल कर दिए हैं, ये आपका A+H है, ये जो है आपका ऐसे है, यहाँ पर ऐसे ये आपका A-H है, ये जो ऐसे गया ये आपका A-H है, A+H ये रहा, A-H ये रहा, और x इक्वल टू A ये रहा। ठीक। फाइनाइट कब होती थी? जब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन होता था, तब फाइनाइट होती थी।
ये यहाँ से गायब होके ऊपर की तरफ गया था, ये जंप करके जब ये ओपन हो गया था तब ये जंप करके गया था, राइट। तो मैंने अभी वर्ड बोला है कि जंप, क्या बोला, जंप। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना जंप हुआ LHL और RHL में, यानी LHL माइनस RHL, इतना ही जंप हुआ है ना, यस इतना ही हुआ है। RHL माइनस LHL हुआ है, कितना हुआ है, मॉड ए की बात है। मॉड ए लगा हुआ है यहाँ, सही बात है। ठीक, तो पढ़ो, इट हैज फाइनाइट गैप व्हेन ब्रोकन, हेंस इट इज कॉल्ड फाइनाइट डीसी, यानी कि एक फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड कोई भी गैप है। तो जब फाइनाइट डिफरेंस आपको दिखाई दे, फाइनाइट गैप आपको दिखाई दे, तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। whole infinite DC, any discontinuity has infinite gap, also called jump, so called infinite discontinuity log graph of both। यानी कहने का मतलब इन शॉर्ट ये समझिए, जब आपको एक फाइनाइट गैप दे दिया जाए तो आप उसको फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोलते हो, यानी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हो, जहां पर जो गैप होता है उस गैप को जंप के नाम से भी जाना जाता है। यानी पेपर में क्या करेगा, आपको जंप लिख के देगा, वो गैप लिख के नहीं देगा, तो आपको ये समझना है कि उसे जंप बोलते हैं। मैं आगे किसका रहा हूं, अगला पॉइंट देखिए, अगर इस तरीके का कुछ बनाना जाए, जब हम बात कर रहे थे जीरो की, इसकी बात कर रहे हैं जीरो की, जीरो से छोटे के लिए, तो वो कह रहा है 2, जीरो से बड़े के लिए 1/x। अब अगर मुझे यही बातें करनी है तो मैं इस ग्राफ की तरफ देखता हूं, जब मैं x इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं तो कितना दे रहा है, ये 2 दे रहा है। और जब मैं बात कर रहा हूं कि ये 0 प्लस h, बताओ मुझे कितना है, 0 प्लस h, तो ये कितना देगा, इनफाइनाइट देगा। क्यों देगा भाई, 1/x है। 1/x, एग्जैक्टली। यानी कि जैसे आप यहाँ पर जाओगे, जैसे यहाँ पर 1/0 प्लस h करोगे, तो आप समझ गए कि ये क्या दे देगा, 1/0, यानी कि इनफाइनाइट दे देगा। तो उसके बाद ये ग्राफ बना है, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यानी उसमें रिमूव कर सकते थे, इसमें ये भी नॉन रिमूवेबल, वो भी नॉन रिमूवेबल, लेकिन वो फाइनाइट और ये वाली इनफाइनाइट, यानी कि इसमें गैप का कुछ अंदाजा ही नहीं कहाँ तक जा रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरी, ऑसिलेटरी की। ऑसिलेटरी वर्ड से मतलब समझते हो, यस सर। सेकंड फोर्थ। क्या आपने ऐसे फंक्शन कहीं पर देखे थे, कहीं पर आए थे क्या ऐसे फंक्शन, यस सर। यस सर। एक आध क्वेश्चन भी आया होगा कहीं पर। यस ये फंक्शन इसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑसिलेटरी हो जाता है, क्योंकि एक -1 से 1 के बीच में ही झूलता रहता है, राइट। लेकिन ऑसिलेटरी का क्या होता है, जो फंक्शन होता है, आगे कहीं दे रखा होगा ये, तो ऑसिलेटरी की जो ग्राफ बनती है, फोटो जो बनती है, वो इतनी भयंकर बनती है ऐसे, यानी कि ऐसे बनती है और उसके बाद गैप दे देती है काफी। अब मुझे बताओ ऐसा क्यों, सर 1/x को एनालाइज करेंगे, ओनली 1/x को, तो जब उसकी वैल्यू 0 के पास होती है हम्म, तो उसमें एकदम से चेंज आता है, अच्छा लेकिन जैसे जैसे 0 से अवे जाने लग जाती है तो उसमें चेंज कम होता है। ठीक है, फिर उसके आगे साइन भी लगा दें हम, तो हाँ। 0 के पास बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होगी, बिल्कुल और फिर 0 से जैसे जैसे आगे जाएगी तो फ्लक्चुएशन की जो फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसे ऑसिलेटरी बोलते हैं, राइट बच्चा। इस पे क्वेश्चन नहीं बनता, कोई कुछ नहीं पूछता, कभी इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बना, राइट। तो बच्चा पार्टी, ये चैप्टर हुआ हमारा समाप्त, यानी खत्म हुआ पूरी तरीके से। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको क्या करना है, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से करना है सबको। मैं आपको एक डीपीपी ड्रॉप करूंगा और उस डीपीपी को बना लेना है, राइट। यस सर। ओके सर। ओके, अगर आपको इतना काम कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। मैंने मार्केट का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जितना भी अच्छा क्वेश्चन होता है, सब आपको डाला है और सब आपको कराया है, तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन मैं ये बात भी मानता हूँ साथ में कि चैप्टर कॉम्प्लेक्स है और सब बच्चों को उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन क्लियर हो सकता है अगर वो दोबारा से इन वीडियोस को देखें, दोबारा से इसको करें, राइट। यस।
ओके, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे ये सब परफेक्ट होता चला जाएगा जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम करते जाएंगे। अब ये बताओ, अगला मैं डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कराऊं या कोई और कराऊं? सर डिफरेंशियबिलिटी करा लो, एक किताब तो सुबह खत्म हो। करा दो। तो सर कैलकुलस खत्म कर दो, क्या बेटा? तो कैलकुलस ही खत्म कर दो पहले। कैलकुलस ही करा, नहीं कैलकुलस ही कराऊंगा। अगर डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं कराता मैं, तो भी मैं ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेशन जाता है, कुछ और जाता, इसके अलावा थोड़ी जाता कुछ। चलो ठीक है। अच्छा, आपको पता है ना मैथ्स में 2 टीचर हैं आपके? सबने बताया था। मैंने बताया था ना शुरू में। यस सर। हाँ, तो कुछ पोर्शन वो दूसरे वाले सर भी लेंगे, जिनकी आईडी से मैं लॉगिन हो रखा हूँ, सचिन सर के नाम से आता है ना। यस सर। तो हाँ, सर वो कौन सा क्वेश्चन लेंगे? वो हम लोग आपस में म्यूचुअल डिस्कशन कर लेंगे, म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा लेंगे, तो उस तरीके से दे देंगे उनको। ओके सर। ठीक है। तो अब क्योंकि कैलकुलस मैंने स्टार्ट करा दिया है, तो वो तो कह रहे थे मुझसे आज भी, वो मुझसे आज कह रहे थे कि सर मैं आगे का सेक्शन मैं ले लूँ। तो मैंने कहा नहीं यार, कैलकुलस मैंने स्टार्ट करा दिया। तो कह रहे डिफरेंशियबिलिटी मुझे दे दो, मैं कर लेता हूँ उसको। एक्चुअली में वो मुझे क्यों कह रहे होंगे, वो जो दूसरा एक बैच चल रहा है उसमें मुझे घुसाने के चक्कर में होंगे कि सर आप उसमें लो तब तक। चलो कोई बात नहीं, तो मैं अगली क्लास में फिर डिफरेंशियबिलिटी करते हैं। आपको डिफरेंशियबिलिटी में क्या करना है, कुछ आइडिया है? यस सर, थोड़ा बहुत है। देखो, लिमिट लिमिट आपने कर रखी है, कंटिन्यूटी आपने कर ली, डिफरेंशिएशन आपने कर रखा है, और डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी और लिमिट के जैसा ही होता है, राइट? यस बस यस वहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना होता है, तो उन सब चीजों को हम डील करना स्टार्ट करेंगे, राइट? तो आप लोग क्या करना, डिफरेंशियबिलिटी हल्का फुल्का कुछ पढ़ के आना, देन वी विल स्टार्ट इट इन नेक्स्ट क्लास, राइट? सर, एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर डिफरेंशियबिलिटी क्या है? डिफरेंशियबिलिटी की है, तो डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट हो जाने दो। सर जा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x। ओके, सर तो अगर हम इसमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो या तो हम तो ग्राफ से कर बोलना सकते एक हैं। बार, सर एक एफ बार बोलना एक्स फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2x 2x अपॉन 1 + x²। अपॉन 1 + x², ठीक है। यस सर। हाँ, अब आप बताओ क्या करें। सर हम इसमें डिफरेंशियबिलिटी या तो ग्राफ से चेक कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए ग्राफ आना चाहिए हमें। यस सर, आपने बताया था साइन इनवर्स का कैसे हाँ बनाते ठीक हैं। है, दो ठीक है। शार्प टर्न्स आएंगे उसमें। हम्म। और सर दूसरा है कि हम x को tan थीटा ले लें अगर। अगर मैं x को इसको tan थीटा ले लूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा sin 2 थीटा से, sin से sin खत्म होगा 2 थीटा, 2 tan इनवर्स x बन जाएगा ये। यस सर, फिर f डैश x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 अपॉन 1 + x²। ठीक है, सर इस हिसाब से तो ये पूरा डिफरेंशिएबल है। इस हिसाब से पूरा डिफरेंशिएबल है। जो sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा से बनता है, मान लीजिए 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। तो इसकी भी कोई कंडीशन होती होगी ना, इसकी भी लिमिटेशंस होती होंगी कुछ। जैसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, tan की फॉर्म में होता है 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, राइट? यस सर। अंदर बन गया sin 2 थीटा। अब ये जो sin 2 थीटा बना है अंदर, ये जो आपने sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा लिखा होगा, कि इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं थी? क्या ये फॉर ऑल थीटा जो है वैलिड था, शामिल? इसे याद कर रहा हूँ तो सर। देखो चलो ऐसे करते हैं, मान लो जी मैंने इसको, ये sin 2 थीटा बन गया, और 2 थीटा से ये 2 tan इनवर्स x बन गया, और मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये आ गया 2 अपॉन में 1 + x² f डैश x। तो आप कह रहे हो कि ये तो कंटीन्यूअस हो गया, यस सर, डिफरेंशिएबल हो गया। डिफरेंशिएबल हो गया। 2 अपॉन 1 + x² ये हो गया डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल, हाँ डिफरेंशिएबल हो गया। बेटा यहाँ पे जो लोचा पड़ रहा होगा ना, इसकी लिमिटेशन भी पड़ रहा होगा कि थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, क्योंकि सर दो ग्राफ क्रंच, बनाएंगे तो 1 दो और -1 पे शार्प आता है। -1 और 1 पे हाँ सार पाता है, क्रंच आता है, सही बात है। अगर मैं 1 डाल दूं यहाँ पर, तो 2/2 बना जाएगा, और -1 डालूंगा तो भी बनाएगा।
यार आना तो चाहिए। क्या क्वेश्चन के साथ में कुछ और भी दे रखा है? सो बस ये दे रखा है चेक करने के लिए। यार ये तो फंस जाएगा मामला ऐसे। एनालाइज करने के लिए कह रहा वाला क्वेश्चन को। इसका तो मुझे भी क्लियर नहीं है अभी कि ये ऐसा क्यों है, अगर कोई लिमिटेशन नहीं दे रखी है। चलो मैं इसको चेक करके बताता हूँ सामने। ठीक है ये क्या चेक करना है इसमें? सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी का बताना है कि ग्राफ में यस दो पॉइंट आ रहे हैं और इसमें सीधा फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो नहीं आ रहे हैं। यस सर। ओके चलो लेट मी चेक, मैं आपको बताता हूँ। ओके सर। ठीक है चलिए बाय बच्चों, मिलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में। सर हल्का फुल्का हाँ बोलो। सर ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आर डी शर्मा की सही है प्रैक्टिस के लिए? ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन ज्यादा करने हैं कम करने हैं, ये बताओ पहले। सर मीडियम ही करने हैं। देखो ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक, और वो आउट ऑफ द डेट क्वेश्चन चले गए हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप उसका सुना है जी तिवानी का नाम? यस सर। तो जी तिवानी ट्राई कर लो। आप ले तो आर डी शर्मा भी सकते हो। आर डी शर्मा की आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप उसको भी ट्राई कर नहीं सकते सर, थी ना मेरे पास, दोनों वॉल्यूम रखे थे बहुत पहले के। हो। अच्छा अच्छा, लेकिन जी तिवानी सही रहेगा। जी तिवानी क्या है, कम बुक होती है, पतली बुक होती है, लिमिटेड क्वेश्चन होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लेते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ आपका इंटरेस्ट ज्यादा क्वेश्चन करने में है या मतलब कम क्वेश्चन करने में, क्या इंटरेस्ट है आपको? सर ना तो ज्यादा ना कम। ज्यादा ना कम? तो एक काम कर लो, आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा पड़ी है तो वो कर लो, लेकिन उतने ही क्वेश्चन करना जितने आपको सही लगे। ऐसा मत करना कि सारी करने बैठ जाना, खत्म ही नहीं होगी वो 2 साल में भी। क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट पर वर्क करना चाहिए, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। तो अगर वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वाली कोई बुक उठा लेते हैं हम तो उसके क्वेश्चन ही खत्म नहीं होते। तो जितने करो कम करो, ठीक है। ओके सर। अलग से ना उसकी वो आती है, उसमें ना अलग से लास्ट में क्वेश्चन दे रखे होते हैं और उसकी फिर अलग से एक बुक मिलती है ऑब्जेक्टिव, तो वो मत खरीदना। उसमें बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल दे रखे होते हैं, एग्जांपल से भी एग्जांपल दे रखे होते हैं पहले, उन सबको कर डालना, दैट विल बी मोर देन इनफ। हाँ सर वही वाली है। हाँ, और दूसरा क्या है कि जब हमारा ये सेशन धीरे धीरे जब एंड हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। जेई के 10 सालों के पीवाईक्यू करेंगे हम, तो उससे बहुत कुछ कवर हो जाएगा। राइट बच्चों? यस सर। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। स्वामी बताता हूँ मैं आपका, हाँ? ओके।